हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। लेकिन आज इस गायत्री परिवार युग निर्माण से जुड़ करके हमारा जो समाज है वो एकत्र हो रहा है। इस युग को बदलेंगे और हम भी बदल के रहेंगे। हम सत्य सनातन धर्म को लाके रहेंगे। जो अत्याचार पापाचार करने वाले को हम नष्ट करेंगे। हमारी संस्कृति है, परंपरा है, वेशभूषा इसी में रहते हैं। हम अनादिकाल से हम आदिवासी हैं और इस देश के वासी हैं। हम बहुत दिलचस्प नज़ारा है। आप थोड़ा जानकारी देंगे अपने बारे में, कहाँ से आप लोग हैं? हम मध्य प्रदेश राज्य से है और अलीराजपुर जिले से। तो आपने जो संगीत देखा, नृत्य देखा, वो मध्य प्रदेश वालों का यानी एमपी वालों का। आज आप भी हरिद्वार के अंदर है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? आज हरिद्वार को हमें यहाँ के बहुत बड़ी खुशी हुई है और नाचने में जो नृत्य में हमारे आदिवासी को मौका मिला वो बहुत अच्छा लगा। और 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर, हम मध्य प्रदेश से अलीराजपुर जिला सोंडवा ब्लॉक से है। हम आदिवासी संस्कृति गायत्री परिवार में मतलब कर दिखाया है हमने, ऐसा हमारा महसूस होता है। गायत्री परिवार के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि आप युवा है। हाँ, गायत्री परिवार एक सशक्त परिवार है, पूरे मतलब 80 देशों में काम कर रहा है और ये मानव को समस्त प्रकार से महामानव बनाने का काम करता है गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार से मानवता जागृत होती है और बाहर निखर के लोगों के सामने दिखती है। इसके अंदर जो मानव के प्रति भाव होना चाहिए वो केवल गायत्री परिवार में होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 16 संस्कार होते हैं। इस 16 संस्कार के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति परिष्कार अपने जीवन में करता है तो उसका निखरता बाहर रूप जो विवेकानंद जैसे, वीर भगत सिंह जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे, राम परमहंस जैसे ऋषि निकल के आ जाते हैं। और इन ऋषियों ने धरती पे आकर के कहाँ कोस नियम से चलना चाहिए वो मानवता के अनुसार इस गायत्री परिवार में जो नियम आता। परम पूज्य गुरुदेव का एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? परम पूज्य गुरुदेव का ये नारा जो कहता है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, वाकई ये कहता है कि आप सुधारने के चक्कर में नहीं जाइए। जो आप सीख चुके हैं उसके खुद पहले पालन कीजिए। उसके बाद आपको देखते हुए 100, 200, 300, 1000 लोग आपका जो आपके अंदर क्वालिटी आई वो फैल जाएगी। तो हम बदलेंगे युग अवश्य बदल जाएगा। हम सुधरेंगे और युग सुधरेगा। उसके ऊपर यह कि हम जहां हमारे अंदर कुरीतियां है वो हम सुधार करके हम खुद सुधार सकते हैं। अगर वो बाहर अच्छी तरह से आएगी तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, उस माध्यम से सुधर जाएगा। मेरे साथ प्रकाश जी है। प्रकाश जी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है और एक और जानकारी हम लेंगे। युग निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? युग निर्माण के लिए इसलिए आवश्यक है कि यहाँ जो भी चल रहा है इस देश में, पूरे विश्व में कोई नियम अनुसार नहीं है। अलग अलग संस्कृति से अलग अलग समाज वेशभूषा में जो भी कुछ कर रहे हैं लेकिन समानता नहीं है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी हैं। कुछ अच्छे के चक्कर में ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो हमारे परंपराओं की तुलना में हमारे विवेक को महत्व देना चाहिए। उस प्रकार से युग निर्माण किया जा रहा है कि परंपराओं की तुलना में जो कुरीतियां हैं, कुछ गलत कार्य हैं, वो छोड़ते हुए जो सही सही अपनाते हुए और हम सही क्या लागू कर सकते हैं ये लागू करते हुए युग निर्माण योजना बनाई गई है। आप भी अपनी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसके अनुसार अभी देखना बहुत अच्छा नृत्य भी यहाँ पर किया गया है, उसको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से आप अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखेंगे? देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में आता है कि मध्य प्रदेश की संस्कृति हो चाहे खरगोन, बड़वानी, हर जिले की संस्कृति अलग अलग है। तो इस माध्यम से हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे मानवता जहाँ भी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के हैं, इस संस्कृति माध्यम से हर समय पे इस वेशभूषा में इस संस्कृति को सामने निखर कर लोगों को प्रस्तुत और नृत्य करके दिखाया जाता है। वाली पीढ़ियां है उस संस्कृति को भूले ना, याद दिलाते रहते हैं समय समय पे। आदिवासी कार्यक्रम के में आप पहुंचे, पावन देवभूमि कहा जाता है हरिद्वार को, क्या कहेंगे यहाँ? हरिद्वार में बहुत ही अच्छा लगा। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार है। यहाँ आ गया, गंगा स्नान कर लिया, मतलब पूरे देवत्व का इंसान हो गया। यहाँ पर 7 ऋषि तप किया है, जो ऐसे ऐसे ऋषि थे, ऐसे कि अगस्त्य मुनि जैसे, और हमारे ऋषियों ने ज्ञान के माध्यम से हमारी खोपड़ी शरीर को है ना एक खिल्ली पे टांग के सूक्ष्म रूप से कहीं भी भ्रमण करने चले जाते हैं। ऐसी ऋषि तपस्या के देवभूमि पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है और हर व्यक्ति को हरिद्वार आना ही चाहिए। जैसे ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो सतयुग की वापसी मतलब आगमनी हो रही है, तो इससे जो हमको सौभाग्य मिला है तो हम ये चाहेंगे कि जो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है
उसको हम ये बता सके कि जब सतयुग की वापसी हो रही, जहाँ जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में हम भी शामिल हुए थे। हमारी आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और वाद्य यंत्रों के साथ में इस प्रकार हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम आने वाले समय को बता सकते हैं। आपका परिवार शांति कुंज से जुड़ा है, आप चाहेंगे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां है वो भी शांति कुंज से जुड़े? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वह भी शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार से जुड़े और जो धर्म के राह पर चलकर पूरे विश्व को एक रस्सी के तौर में बांधने का जो काम कर रहा है, उसमें हम भी कुछ पुण्य का काम करें और हम भी एक एक कड़ी का जोड़ के पूरे परिवार को जोड़ते हुए समाज को जोड़ेंगे। इसी प्रकार हमारे पूरे देश को और पूरे विश्व को एक कड़ी में जोड़ के हम काम करने के लिए हम वो करेंगे। युग निर्माण में क्या भूमिका आपने? युग निर्माण में हमारे आदिवासी जो ट्राइबल जिले मध्य प्रदेश के प्रांत के, हमारे जो जिले हैं नर्मदा किनारे से पहाड़ियों में बसे हुए जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं और आदिवासी लोग हैं और गरीब लोग हैं। उन्होंने क्या है कि युग निर्माण भूमिका में जैसे हमारे बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, भगत सिंह, हमारे अलीराजपुर जिले के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने भारत देश के लिए अनेक आज़ादियों की लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्र कराया। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो आदिवासी लोग हैं गायत्री परिवार से जुड़ करके हमारे समाज जो अलग अलग थलग बिखरा हुआ था, अनेक अनेक जातियों में, भाषा में, अलग अलग लिंग संप्रदाय में बटा हुआ था, लेकिन आज इस गायत्री परिवार युग निर्माण से जुड़ करके हमारा जो समाज है वो एकत्र हो रहा है। और हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति के जननायक जो बिरसा मुंडा है, जिन्होंने देश के लिए क्रांतिकारी और शहीद हुए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो उस समाज के लोग हैं हम। और हम जल, जंगल, ज़मीन और पत्थर को पूजने वाले, बाबा हनुमान को पूजने वाले, कामदेव को पूजने वाले लोग हैं। जैसे हम गायत्री परिवार से जुड़े तो हमें लगा कि गायत्री परिवार युग निर्माण जो संविधान, जो 18 सूत्री युग निर्माण जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बनाया, उससे जुड़ करके हमारा जो समाज है अलग थलग बिखरा हुआ था वो एकत्र हो रहा है। और समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, हमारा समाज जो कुरीतियाँ था, जो मांस मदिरा जो पीने वाले लोग थे, लेकिन गायत्री परिवार से जुड़ करके, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की योजना से जुड़ करके हमारा समाज बहुत ही शानदार सदगति, सतपथ पे आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हमारे क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। 51 कुंडी, 108 कुंडी, दीप यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, हमारे गांव में अन्य सारे गायत्री परिवार के यज्ञाचार्य, हमारे वन बंधु मिल करके सब गायत्री परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर के युग निर्माण योजना को हम साकार रूप देने जा रहे हैं। और गुरु जी का एक नारा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इस पर आप किसे सुझाएंगे? जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का नारा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमारे लोग जैसे पहले खाते थे मांस, मदिरा, दारू, मुर्गा, लेकिन आज हमारे लोग गायत्री परिवार से जुड़ करके, उनको छोड़ करके जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो उसी प्रकार हम सारी हमारी जो पुरानी संस्कृति जो थी, मारकाट की, खरगोश खाने की, कबूतर खाने की, मुर्गा खाने की, बकरा खाने की संस्कृति थी, उसको हमने हटा करके, उस संस्कृति को नेस्त नाबूद करके, उस कुरीतियों को हटा करके हमने गायत्री परिवार से जुड़ा। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारे शांति कुंज हरिद्वार में इस पावन गंगा की स्थली में हमारे आदिवासी लोग वो सब सारे गायत्री परिवार से जुड़ करके आए हैं और एकदम शानदार शतपथ के रास्ते, उनका मन ऐसा निर्मल और निर्विरोध है गायत्री परिवार से जुड़ करके। प्रभु जी के बारे में और क्या कहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा एक संगठन उन्होंने जोड़ा था? शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख है, वो सृष्टि के निरंतरकर्ता स्वामी है। परम पूज्य गुरुदेव जो थे वो केवल एक संत नहीं थे, वो शहीद भी थे, संत भी थे और महापुरुष भी थे और भगवान के अवतार भी थे और गायत्री के सिद्ध साधक थे। और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में गायत्री परिवार जो काम कर रहा है, उसके माध्यम से सतयुग की वापसी, सतयुग का अवतरण इस दिव्य भूमि, इस धरती पे, भारत भूमि, देवभूमि में होने जा रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पूरी दुनिया में उन्होंने उद्देश्य किया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो सारी मानवता अब बदल रही है, बदलने के लिए करा रही है, विचार कर रही है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो बिल्कुल उन्होंने बदलने का एक संकल्प ले लिया है। संकल्प के साथ में सारी दुनिया बदल रही है, हमारा आदिवासी समाज बदल रहा है, हमारे आदिवासी लोग बदल रहे हैं। हम युग निर्माण के साथ में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ में है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी प्रभु जी ने दी है। देवेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं और मध्य प्रदेश वालों की हम बात करें कि इनका जलवा ही अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नृत्य इनके द्वारा किया गया है। और अभी देख रहे हैं कि एक प्रभु जी हमारे साथ में और है, ये आपने धनुष बाण हाथ में लिया है, क्या संदेश दे रहा है धनुष बाण? हाँ, कि राजा राम जी की प्रचार से चला है। देखो ये हमारी आदिवासी संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति हमारी पुराने राम के जमाने से चलती चली आ रही है। अभी भी हमने धन बाणों से नहीं छोड़ा है। पहले ये बता देता हूँ कि हम अलीराजपुर जिले से हैं। अलीराजपुर जिला सोंडवा ब्लॉक से हैं और सिरकिड़ी, अट्ठा, कोसारिया, मुंडला, ये 4-5 गांव के एक साथ हैं। और ये हमारी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी हमारी जो रामबाण की जो हमारी जो धनुष है, उसको हम हाथ में लेके घूमते हैं और चलाते भी हैं। और हम अभी जो श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, भगवान गुरुदेव से जुड़े हैं, वो ये नया युग के लिए नया अवतारी है ब्रह्मा विष्णु का है, उसके साथ हम जुड़े हैं। इस युग को बदलने जा रहा है और हम भी बदल रहे हैं। ये हमारा निश्चित संदेश है। हम आने वाले समय में इस युग को बदलेंगे और हम भी बदल के रहेंगे। हम सत्य सनातन धर्म को ला के रहेंगे। जो अत्याचार पापाचार करने वाले को हम नष्ट करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको करने नहीं देंगे। हम अच्छे सद्ज्ञान से, सद्विचार से इस दुनिया की रक्षा करेंगे और हम गुरुदेव का काम करेंगे। गायत्री माता से उनको जोड़ेंगे और सच्ची भावना से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान का काम करेंगे। भगवान से जुड़ के रहेंगे। भगवान जो कहेगा वो काम हम करेंगे। हम निश्चित हम छोड़ेंगे नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के हम सच्चे साधक हैं, ये हमारा कहना है। ओम शांति। मैं आपको बता दूं, ये प्रभु श्री राम शर्मा जी की सेना है और ये भी धनुष बाण लेके चल पड़ी है। जैसे हमारे श्री राम जी हुए हैं, पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए। उन्होंने धनुष बाण के साथ युद्ध लड़ा और बुराई पर अच्छाई की विजय करके आए। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हरिद्वार के अंदर हम है और ये श्री राम शर्मा आचार्य जी की सेना है और बहुत अच्छा नृत्य इनके द्वारा किया गया था। आप देख रहे हैं कि सबका पहनावा भी अलग अलग है और अपने वेशभूषा को नहीं भूलते ये लोग। ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी देव संस्कृति की जो संस्कृति सभ्यता है, भारत भूमि की जो संस्कृति सभ्यता है, उसी के अनुसार ये सब लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कहा कि धनुष बाण के साथ एक सेना चली है और ये मध्य प्रदेश वालों की सेना है। आखिर मध्य प्रदेश की जो सेना है वो धनुष बाण के साथ, आप देख रहे हैं तिरंगा धनुष भी इनके साथ में है। क्या संदेश दे रहा है धनुष? जी प्रभु। हमारी संस्कृति है, परंपरा है, वेशभूषा, इसी में रहते हैं हम। अनादिकाल से हम आदिवासी हैं और इस देश के वासी हैं हम। और हमारी ये संस्कृति है। हमारी धनुष बाण हम रखते हैं। भगवान राम की जो थी धनुष बाण वो हम रखते हैं। उनकी वंशज है हम, राम के वंशज हैं और इस देश के हम मूल निवासी हैं। आदिवासी कहा जाता है कि जंगलों में रहते हैं और प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष आपके जंगल में रहे, क्या कहेंगे? हमारा आदिवासी क्षेत्रों के ये हमारी परंपरा है, इसीलिए हम शांति कुंज हरिद्वार में जन्म स्थापना के लिए हम मनाना जा रहा है। आपका वेशभूषा में देख रहा हूँ कि बहुत निराला है, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वेशभूषा। इस वेशभूषा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपनी संस्कृति सभ्यता को आप लोग भी बचा रहे हैं, मुझे लगता है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को हम बचा रहे हैं, क्योंकि हम जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने का हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम हमारी जल जंगल जमीन और हमारी संस्कृति, हमारी जो वेशभूषा है, भारतीय संस्कृति जो वेशभूषा है, धोती कुर्ते हैं वो पहनते हैं हम और हमारी वेशभूषा है उसको हम अपना रहे। चलिए जय श्री राम। अभी मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी हम आपको राही न्यूज के माध्यम से देते रहे, क्योंकि इस वक्त हम हैं शांति कुंज के इस पंडाल में और मैं आपको बता दूं कि 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस वक्त हरिद्वार के अंदर ये भव्य दृश्य हो रहा है। और इसके बाद महाकुंभ आने वाला है, क्योंकि ये शांति कुंज का महाकुंभ है। दूसरा महाकुंभ होगा आपका वैदिक महाकुंभ, जो अभी 2027 में महाकुंभ होगा, वो भी इसी भूमि पर होगा, क्योंकि वैरागी कैंप आपकी भूमि है और आपके हरिद्वार की भूमि है। जय श्री राम। यथावत 2 बजे से 4 बजे के बीच संपन्न करने के लिए आप बोर्ड मेंबर भी